मगरबी साहिली इलाके में इजरायली फौज के हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए। ये घटना उस दिन हुई जब इजराइल के मोसाद सरबराह डेविड बर्निया जंगबंदी मुज़ाकरात को फिर से शुरू करने के लिए कतर पहुंचे थे। तेल अवीव का दावा है कि IDF ने जेनिन में एक इमारत को घेर लिया था जहां जंगजू छिपे हुए थे, जबकि एक इजरायली तैयारे ने इस इलाके पर हमला किया। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने शुरू में मरने वालों की तादाद 5 बताई थी, जो बाद में बढ़कर 7 हो गई। हमले की वजह से वीडियो फुटेज में फिलिस्तीनियों को नुकसान का अंदाजा लगाते हुए दिखाया गया है। इसी बीच इजराइल ने कहा है कि जंगबंदी के मुआहिदे को मंजूर करने में अभी भी खतरा मौजूद है, जिसका इजाला जरूरी है। वहीं इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के सरबराह डेविड बर्निया जंगबंदी मुज़ाकरात के सालिसों के साथ शुरुआती मीटिंग के बाद कतर की राजधानी दोहा से लौट आए हैं और बातचीत जारी रखने के लिए अगले हफ्ते एक टीम भेजी जाएगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक एक सीनियर इजरायली अफसर के हवाले से बताया गया कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के साथ जंगबंदी समझौते और बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए एक वफद भेजने को मंजूरी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतासिर एक अधिकारी ने कहा कि मोसाद के अफसरान ने सालिसों से कहा था कि वे पुरुम्मीद हैं कि इजरायली कैबिनेट हाल ही में चर्चा के तहत जंगबंदी की तजवीज़ को मंजूर कर लेगी। शुक्रवार को सामने आए इजराइल के चैनल 12 सर्वे के मुताबिक जब पूछा गया कि इस समय सबसे अहम क्या है, तो सर्वे में शामिल 67% लोगों ने गाजा से बंधकों को वापस लौटाने और जंगबंदी की बात कही, जबकि 26% ने गाजा में युद्ध जारी रखने की बात कही और 7% ने कहा कि किसने कहा कि वह नहीं जानते हैं। गाजा में गुज़िश्ता 9 महीने से जारी जंग को रोकने की कोशिशें जारी हैं। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें चल रही हैं। अगले हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी पर बात बनने की उम्मीद है। तो जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जंग भी नहीं थम रही है। उधर अब हाल ही में अटैक में और 7 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। मगरबी साहिली इलाके में इजरायली फौज के हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो जो अटैक्स हैं वो भी नहीं रुक रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंगबंदी को लेकर जो बातचीत है वो भी की जा रही है। अब कब तक ये जो तमाम कोशिशें हैं ये पूरी होती हैं, ये यहाँ पर अहम होगा देखना। आपको बता दें कि 26% लोगों ने गाजा में युद्ध जारी रखने की बात कही है और 7% ने कहा है कि वो नहीं जानते हैं। गाजा में गुज़िश्ता 9 महीने से जारी जंग रोकने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें भी चल रही हैं। अगले हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी पर बात बनने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ जंगबंदी की बातचीत लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी ताज़ा हमले में हमने देखा है कि 7 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए, उनकी जान चली गई। और अब किस तरीके से आगे अहम कदम इसको लेकर उठाए जाते हैं ये अहम होगा यहाँ पर देखना। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के मोसाद सरबराह डेविड बर्निया जंगबंदी मुज़ाकरात को फिर से शुरू करने के लिए कतर पहुंचे थे। तो अगर इस तरह से कोशिशें जारी हैं जंगबंदी की और उसके बावजूद भी ये हमले नहीं रुक रहे हैं, किस तरह से इस चीज़ को देखा जाए और कब तक जो हालात हैं वो यहाँ पर बेहतर होंगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि इजराइल की तरफ से रुख नरम नहीं बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने कहा है कि जंगबंदी के मुआहिदे को मंजूर करने में अभी भी खला मौजूद है, जिसका इजाला ज़रूरी है। तो किसी तरह की दिक्कतें यहाँ पर अभी भी इजराइल को पेश आ रही हैं जंगबंदी करने में।